यह सब एक साधारण रात में शुरू हुआ, जब मैंने एक छोटे से सुनसान होटल में ठहरने का फैसला किया। मैं एक बिजनेस ट्रिप से लौटा था और बहुत थका हुआ था, इसलिए सोचा कि इस होटल में रात बिताकर कुछ आराम कर लूंगा। यह होटल एक छोटे से कस्बे के बाहर था, जो बहुत दूर दूर से दिखाई देता था। होटल में कदम रखते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पूरा होटल एकदम शांत था, जैसे यहां कोई हो ही नहीं। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी मुझे देखकर एक अजीब सी चुप्पी साधे हुए था। उसकी आंखें किसी रहस्य को छुपाए हुए लग रही थीं। वह बहुत कम बोलता था और उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। उसने मुझे बिना किसी इशारे के चाबी दी और बस यही कहा, कमरा ऊपर है। मैं ऊपर चढ़ा और होटल के गलियारे में घुसते ही कुछ और अजीब सा महसूस हुआ। एकदम अंधेरे में डूबा हुआ और अजीब सी गंध से भरा हुआ, जैसे यह जगह बहुत सालों से चली आ रही हो और किसी ने यहां सफाई का काम नहीं किया हो। मुझे वह कमरा मिला जो मुझे दिया गया था। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा था, जैसा मैंने सोचा था। रात को सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक बाहर से कुछ कदमों की आवाजें आईं। मुझे लगा कि शायद कोई होटल स्टाफ होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजे की झिड़ी से देखा तो वहां कोई नहीं था। यह मेरे मन को थोड़ी घबराहट में डाल गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह सब थकान के कारण हो रहा है। रात में मैंने होटल के बार में जाने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई बर्तन धोने वाला या बैरेंडा का कर्मचारी नहीं था। सिर्फ कुछ लोग खामोशी से अपनी अपनी ड्रिंक में खोए हुए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, सब अपनी जगह पर शांत थे। मैंने एक आदमी से पूछा, आप लोग यहां कब से हैं? वह आदमी नजरें झुकाकर बोला, मैं यहां सालों से हूं। उसकी आंखें जैसे कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। ये शब्द मेरे दिल में डर पैदा कर गए। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं सोचा कि अब बस आराम करूंगा और जल्दी से सो जाऊंगा। रात में जैसे ही मैं कमरे की ओर वापस लौटा, मुझे वह महसूस हुआ कि यह होटल बस होटल नहीं था, जैसे कुछ और था जो हमें देखकर हमें अपने शिकंजे में लेने का इंतजार कर रहा हो। सुबह होती है और मैं उस होटल में एक और दिन बिताने के लिए तैयार हो जाता हूं। रात की कुछ घटनाएं मेरे मन में घर कर चुकी थीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी थकान का असर हो। मैंने अपनी चाय ली और होटल के खाने के कमरे में पहुंचा। जैसा मैंने सोचा था, यहां भी सन्नाटा था। होटल का खाने का कमरा लगभग खाली था। बस कुछ लोग अपनी अपनी प्लेट्स में घुसे हुए थे। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था और सभी की आंखों में एक अजीब सी सुस्ती थी। एक और अजीब बात जो मैंने देखी वो यह थी कि कुछ लोग अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश बैठे थे, जैसे वे किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हों। मैं एक टेबल पर बैठा और पास ही एक बूढ़ी महिला को देखा। वह मुझे बार बार घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। जब मेरी नजरें उसकी आंखों से मिली तो उसने अपना चेहरा झुका लिया और चुपचाप खाने में लग गई। मुझे यह देखकर बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया। तभी मैंने वह पुराने जोड़े को देखा जिन्हें मैंने पहली रात होटल में देखा था। वे दोनों चुपचाप बैठकर एक दूसरे से कुछ बड़बड़ कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग यहां कब से हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर जल्दी से अपनी बात को रोक दिया। उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वे मुझे बताना नहीं चाहते थे कि वे यहां कब से हैं। इतना ही नहीं, कुछ और अजीब हुआ। मैंने देखा कि वे दोनों कभी भी अपनी प्लेट खत्म नहीं करते। वह हर बार कुछ खाना लेकर उसे अपनी प्लेट में छोड़ देते थे और फिर वापस वहीं छोड़ देते थे। जैसे ही मैंने ये देखा, मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। ये लोग जैसे बिल्कुल सामान्य नहीं थे। मैंने चाय के बाद बाहर जाने का फैसला किया। होटल के बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था, जैसे यह जगह कहीं और नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने होटल के भीतर कुछ और अजीब सी घटनाएं महसूस की। एक दिन जब मैं होटल की सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और हल्की सी आवाजें आ रही थीं। में गहमा गहमी और हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर कुछ लोग बात कर रहे हों। मैंने थोड़ा झांकने की कोशिश की, लेकिन कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी चेयर और बिखरी हुई किताबें थीं।
इस घटना के बाद मेरी चिंता बढ़ने लगी। यह होटल मुझे सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया जैसी लगने लगी थी। जैसे ही मैं कमरे में वापस लौटा, मैंने ध्यान दिया कि कमरे के कोने में एक पुराना अलार्म घड़ी पड़ी हुई थी। वह घड़ी अपनी ध्वनि के बिना चल रही थी, जैसे कि समय का पता ही नहीं चल रहा हो। रात को सोते हुए मैं कई बार जागा और मुझे लगा जैसे कोई कमरे में मेरे पास खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन यह डर बढ़ता ही जा रहा था। वो अजीब सी घबराहट मेरे अंदर इस कदर बढ़ गई कि मैंने रात के समय रिसेप्शन पर जाने का फैसला किया। जब मैंने रिसेप्शन के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आदमी खड़ा था जो मुझे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे पहचानता हो, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी उसे देखा हो। आप ठीक हैं? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मुझे बिना कोई जवाब दिए बस मेरी ओर देखा और फिर एक मुस्कान दी जो मेरे शरीर में डर पैदा करने के लिए काफी थी। उस मुस्कान में कुछ था जो मुझसे कह रहा था कि मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। वह व्यक्ति धीरे धीरे मुझसे दूर हो गया और मैंने वापस अपने कमरे की ओर जाने का निर्णय लिया। इस दौरान मैं सोचता रहा कि यह जगह क्यों इतनी अजीब है। क्या यह सिर्फ मेरी सोच है या सच में कुछ खौफनाक हो रहा है? रात के समय जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने फिर वही आवाजें सुनी। ये अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि यह होटल अब मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। होटल के सभी मेहमान अब मुझे अजीब लगने लगे थे। उनके चेहरों पर वही घबराहट, वही डर था। हर जगह यही महसूस हो रहा था कि यहां सब कुछ बहुत समय से रुका हुआ है, जैसे लोग यहां फंसे हुए हों और बाहर नहीं जा पा रहे हों। क्या मैं भी अब उनमें से एक बन चुका था? मुझे अब यकीन हो गया था कि इस होटल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वह अजीब सी खामोशी, लोग जो हमेशा अपनी जगह पर चुप बैठे रहते थे, और वह घबराहट जो उनके चेहरों पर थी, सब कुछ संकेत दे रहा था कि यहां कुछ ठीक नहीं है। मैं पहले इसे सिर्फ अपनी थकान और तनाव का असर मान रहा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि यह सब कोई और वजह से हो रहा है। एक रात मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य का हल निकालूंगा। जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, मैंने एक बार फिर रिसेप्शन की ओर रुख किया। इस बार मैंने देखा कि वह आदमी जो पहले मुझे मुस्कान दे रहा था, आज कुछ ज्यादा ही चुप था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, यह होटल कब से है? उसने मेरी ओर देखा और फिर झिझकते हुए बोला, यह होटल बहुत पुराना है, लेकिन यहां काम करने वाले सभी लोग पुराने नहीं हैं। हर साल कुछ नया होता है, लेकिन सब कुछ वही रहता है। यह वाक्य सुनते ही मुझे एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या मतलब है आपका? मैंने और पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह होटल वही नहीं है जो आपको लगता है। यहां जो आ जाता है वह कुछ समय बाद बदल जाता है। यह सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने यह महसूस किया कि यह आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, एक जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने गिरकर कुछ तोड़ दिया हो। वह आदमी घबराते हुए अपने कमरे की ओर भागा और मैं वहीं खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि क्या यह होटल सचमुच जादुई है या यह सिर्फ मेरा भ्रम है। रात को मैंने फिर से उसी कमरे की ओर रुख किया जिसमें मैंने पहली बार आवाजें सुनी थीं। दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे से घुमा दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य मुझे और भी चौंका देने वाला लगा। कमरे में एक पुरानी संदूक पड़ी थी और उस पर जंग लगे हुए किले के ताले थे। संदूक के पास एक पुराना घड़ा रखा था जिसमें पानी था, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा था, जैसे किसी बर्फीली नदी से लिया गया हो। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अब मुझे वह आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे संदूक को खोला और जैसे ही ताला खुला, मुझे एक गहरी गंध महसूस हुई। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक आदमी और महिला बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर खौफ था और उनके चारों ओर एक अजीब सा धुआं था। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, जिन्हें होटल की सच्चाई नहीं पता, वे हमेशा यहीं रहते हैं।
ये देखकर मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने वह तस्वीर उठाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने कई बार दरवाजा खोला, लेकिन वह नहीं खुला। उस कमरे में बंद हो जाने से मैं और घबराने लगा। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इस होटल में कुछ बेहद खौफनाक हो रहा था। वह आदमी और वे अजीब मेहमान अब मेरे लिए एक सवाल बन गए थे। क्या वे भी इस होटल के कुछ पुराने रहस्यों का हिस्सा थे? क्या वे भी यहां फंसे हुए थे? तभी अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से बहुत तेज और डरावनी थी। यह आवाज बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे मुझसे करीब आ रहा था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी यहां रहोगे जैसे बाकी सभी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रुक सा गया। मुझे समझ में आ गया कि मैं अब इस होटल में फंस चुका था और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह होटल न केवल एक जगह थी बल्कि एक जाल था, और अब मैं उसी जाल में फंस चुका था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि यह होटल किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है। यहां जो लोग आते हैं वे धीरे धीरे एक अजीब सी अवस्था में बदल जाते हैं। वे या तो बेमन से जीते हैं या फिर पूरी तरह से अपने आप को खो बैठते हैं। जब मैंने उस आदमी से सुनी बातें और देखा जो मुझे कमरे में घेर कर मुस्कुरा रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं अब इस जगह का हिस्सा बन चुका हूं। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या मुझे भी वही सब सहना होगा जो वे सब सह चुके थे? रात के समय मैं फिर से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। कमरे की हवा बहुत घुटन भरी लग रही थी। जैसे ही मैंने बत्ती को बुझाया और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मुझे उन आवाजों का एहसास हुआ। ये वही आवाजें थीं जो मैंने पहले सुनी थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या फिर एक हल्की सी बड़बड़ाहट। यह आवाजें मेरी नींद में खलल डाल रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और शरीर में एक अजीब सी थकावट महसूस होने लगी। मैं अपनी आंखें बंद करता, लेकिन किसी न किसी तरीके से मेरी नजरें फिर से खुल जाती। मैंने कमरे के कोने की ओर देखा, जहां की दीवार थोड़ी सी दरक रही थी। जैसे ही मैंने ध्यान दिया, वहां एक सिल्वर रंग की तस्वीर लटकी हुई थी। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे हाथ से पकड़ा और देखा कि वह भी उसी पुरानी जोड़े की तस्वीर थी जिसे मैंने पहले देखा था। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर के बजाय एक असमंजस और अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। तभी मैंने सोचा कि मुझे रिसेप्शन से पूछताछ करनी चाहिए। शायद मुझे और जानकारी मिले कि यहां क्या हो रहा है। मैंने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया और रिसेप्शन की ओर रुख किया। होटल की पूरी सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे है। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही वही आदमी मुझे फिर से मिला। उसकी आंखों में पहले जैसा डर और वही चमक थी, लेकिन इस बार उसने मुझे देखकर कुछ और कहा। तुम भी अब यही रहोगे जैसे बाकी लोग। तुम नहीं जानते, लेकिन तुमसे पहले बहुत लोग यहां आ चुके हैं। वे सब यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं निकलता। उसकी आवाज में ऐसा था जैसे वह मुझे चेतावनी दे रहा हो, लेकिन मैं फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर गया। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? इस होटल में लोग क्यों फंस जाते हैं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक कागज की शीट मेरी ओर बढ़ा दी। तुम्हें यही जानना है? उसने पूछा। कागज में लिखा था, यह होटल वह जगह है जहां लोग खो जाते हैं। जो यहां आए वे समय के साथ अपने आप को भूल जाते हैं। यह कोई सामान्य होटल नहीं है। जब तुम यहां हो तो तुमने अपने भविष्य को भी चुन लिया है। जो यहां आता है वह बाहर नहीं जा सकता। वे या तो इस होटल के हिस्से बन जाते हैं या फिर यहां की दीवारों में समा जाते हैं। यह कागज मेरी समझ से बाहर था, लेकिन फिर भी मेरे मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं यहां से भागने की कोशिश करूं तो शायद वही मुझसे भी वही सब कर दिया जाए जो बाकी के मेहमानों के साथ हुआ था। अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि इस होटल में हर कदम पर कुछ न कुछ खौफ था और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक और भयानक घटना घटी। जैसे ही मैं रिसेप्शन से बाहर निकला, मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है।
मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और कमरे की ओर वापस बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, मुझे खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मुझे डर था कि कहीं वह आदमी या अन्य मेहमान मेरी तरफ न आ जाए। वह खड़खड़ाहट और तेज हो गई, और तभी एक घबराया हुआ चेहरा मेरे सामने आ गया। वही बूढ़ी महिला थी जिसे मैंने पहले दिन देखा था। वह मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुमसे पहले कई लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं गया। तुम भी अब यही रहोगे। तुम छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारा अंत वही होगा जो उन सब का हुआ। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा और घबराहट थी, जो मेरे दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। हटाते हुए कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन दरवाजे के भीतर का दृश्य मुझे चौंका देने वाला था। कमरे में वो तस्वीरें और जंग लगी घड़ी अब हर जगह थी, और वही आदमी जो रिसेप्शन पर था अब कमरे में खड़ा था। उसने मुझे देखकर फिर से वही मुस्कान दी और कहा, अब तुम भी मेरे जैसा हो। यह सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। होटल में हर चीज जैसे धीरे धीरे मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। वह अजीब सी खामोशी, हर कमरे में एक गहरी सांस की आवाज, और वह लोग जो कहीं ना कहीं मुझे देखते रहते थे, अब मुझे और भी ज्यादा डराने लगे थे। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन किसी तरह की उम्मीद नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे इस होटल ने मुझे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया हो। मैं कमरे में बैठा था और लगातार यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए? लेकिन वहां कोई नहीं था जिसे मैं मदद के लिए बुला सकूं। बाहर अंधेरा था और मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज थी, वह पुराना होटल और उसके साए में छिपे हुए लोग। क्या यह सच में किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था? क्या वे लोग जिन्हें मैंने देखा था कभी यहां आए थे और अब खुद भी उसी रहस्यमय जगह का हिस्सा बन गए थे? इतने में अचानक एक आवाज आई, तुम नहीं बच सकते। मैंने पलटकर देखा, वही आदमी जो रिसेप्शन पर था मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी। क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए? उसने धीरे से कहा, यह जगह किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। यहां जो आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। तुम अब हमारे जैसे हो, और जैसे हम फंसे हुए हैं वैसे ही तुम भी फंस गए हो। मुझे समझ में आ गया कि वह आदमी और जो लोग यहां थे वे सब एक ही फंसने का हिस्सा थे। वे सभी होटल के पुराने मेहमान थे जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। उनका शरीर यहां था, लेकिन उनकी आत्माएं कहीं और खो गई थीं। अब वही मेरी भी हालत होने वाली थी। क्या मुझे भी वही सब सहना पड़ेगा जो उन्होंने सहा था? मैंने सोचा कि अगर अब भी कुछ किया तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूं, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ या कोई मुझे पीछे खींच रहा था। जैसे ही मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, होटल के पुराने दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं पसीने से तर हो गया। कोई रास्ता नहीं था। होटल ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। फिर अचानक कमरे की रोशनी चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेरी आंखों के सामने कुछ धुआं सा उभरने लगा और मुझे एक अनजानी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। वह आवाज मुझे इतनी करीब महसूस हो रही थी जैसे वह मेरे कान में ही आकर कह रही हो। मुझे डर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ मुझे वह आवाज और भी करीब लग रही थी। मैं जितना दौड़ता उतनी ही वह आवाज तेज होती जाती। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, सामने मुझे वही महिला खड़ी मिली जो मुझे पहले मिल चुकी थी। तुम अब कभी नहीं निकल सकोगे, ये जगह अब तुम्हारी हो चुकी है। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, बस एक घना अंधकार था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी घड़ी पर समय रुक गया था। जैसे ही मैंने घड़ी की ओर देखा, उसमें सिर्फ एक ही समय था, 12:12। ये वही समय था जब मुझे रिसेप्शन पर वह आदमी मिला था। क्या यह समय भी उस जाल का हिस्सा था जो हमें कभी बाहर नहीं जाने देता? वही आदमी अब मेरे सामने खड़ा था
और उसकी मुस्कान और भी घिनौनी हो चुकी थी। तुम अब हमारा हिस्सा हो, उसने कहा। हम सभी एक ही खौफ में जी रहे हैं। मेरे अंदर एक जबरदस्त घबराहट महसूस हो रही थी और मैंने डरते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं कमरे से बाहर जाता, मुझे वह आवाज, वह चेहरा और वह रहस्यमय एहसास मेरे पीछे खींचता चला आता। जैसे ही मैंने होटल के दरवाजे तक कदम बढ़ाया, अचानक पूरा होटल धुंधला सा हो गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी खौफनाक सपने में फंस गया हूं। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जगह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझे लगा कि मैं होटल के एक हिस्से से बाहर नहीं बल्कि और भीतर जा रहा था। मेरी आखिरी कोशिश में जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने एक खाली सड़क थी, लेकिन वह सड़क मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, सड़क ने मुझे फिर उसी होटल के भीतर खींच लिया और तब से मैं यहां हूं और आप सब मेरे जैसे बन चुके हो। जो लोग इस होटल को देखकर यहाँ की कहानी को सुनकर सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, वह बस भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ और भी है। इस होटल में वो ताकत है जो आपको खींच सकती है और फिर कभी बाहर नहीं जाने देती।